राहुल गांधी के खिलाफ कैसे इतनी जल्दी जो है वो आ गया, उसे घर भी खाली करवा दिया, उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी। ये तो सबको जेल भेजेंगे और इनके जब मंत्रियों के खिलाफ होगा तो ये जांच करवाएंगे। ऐसा बहन बेटी सबकी साझी होती है भाई, बहन बेटियां कभी जातियों में न बटती, एक ठाकुरों की अलग, जट्टों की अलग, पंडितों की अलग, ऐसा ना होता। बेटी बेटी होती है और ये बेटी पूरे देश की है, पूरे देश के लिए मेडल लाई थी, पूरे देश का नाम रोशन किया था इन्होंने। इसलिए ये बकवास तो बिल्कुल ना करें। वो ठाकुर भी उन्हें डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू पानी में, जो ठाकुर उसके बोल रहे हैं पक्ष में, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए अपनी बहू बेटियों के उस पर। जब उनकी अपनी बहू बेटियों के साथ ऐसा होगा तो तब भी वो ऐसे ही बोल लेंगे क्या खड़े होंगे। हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अगर देश में इस तरह का शासन होगा ना और इस तरह के दुराचारी लोग अगर उस पर पावरफुल उस पर बैठे होंगे ना जो है पोजीशन पे और इस तरह अत्याचार कर रहे होंगे तो भैया आंदोलन जी की दोनों बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें कोई दिक्कत ना, ये भी तो चुनाव जीत लिए, बस चुनाव की सोचते रहता है पूरा साल। तो हम लोग अगर आंदोलन में आ रहे हैं सही चीज के साथ, सच्चाई के साथ खड़े हैं, तो बुराई क्या है? परेशानी किस बात की? कहाँ चुनाव की सोचते हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे वो केरला स्टोरी मूवी देखे हर आदमी। अब मूवियों से ही तो देश चलेगा। बताइए आप, कभी जो है कश्मीर फाइल दिखाएंगे, कभी केरला दिखाएंगे, अब मूवियों से चलेगा देश, सच्चाई से तो चलेगा ना। सच्चाई में तो देख लो क्या हो रहा है। सच्चाई में सच्चाई कैसे बहन बेटियों की कैसे बोटियां नोच रहे हैं इनके जो है वो सांसद और विधायक, और कुछ भी सुनवाई है नहीं दुनिया में। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 2 FIR हो चुकी है बंदे के खिलाफ और पॉक्सो एक्ट लगा है, और आज तक घर के देख लो कैसे जो है सारे चैनलों पे जा जाके किस तरह से ये वो दे रहा है इंटरव्यू। आप FIR को मैडम जांच में तो भरोसा आपको होना चाहिए। चल रही है जांच, पॉक्सो में तो तुरंत जो है गिरफ्तारी होती है। जांच क्यों? यो क्या है? यो कोई निराला आया है वहाँ से ऊपर से उतर के कि इसके खिलाफ जांच होगी, बाकी वालों के खिलाफ जांच क्यों ना होती? गोरा मनीष सिसोदिया, उसके खिलाफ जांच क्यों ना करवाई थी इन्होंने? अंदर क्यों करवा दिया? वो आम आदमी पार्टी के हैं और ये बीजेपी से हैं। जांच क्यों ना करवाई थी? राहुल गांधी के खिलाफ कैसे इतनी जल्दी जो है वो आ गया और उसे घर भी खाली करवा लिया और उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी। ये तो सबको जेल भेजेंगे और इनके जब मंत्रियों के खिलाफ होगा तो ये जांच करवाएंगे। खुद कहा कि हम कानून पे भरोसा करते हैं। 3 महीने पहले कमेटी बन गई थी, कैसे भरोसा करें? 3 महीने पहले ये बच्चे तो अपने घर चले गए थे कमेटी पे भरोसा करके। क्यों उस कमेटी का रिजल्ट ना आया आज तक? क्यों ये जो है राक्षस सलाखों के पीछे न गया? क्यों इन बच्चों को दोबारा आके बैठना पड़ा जंतर मंतर पे? तो किस कानून की बात करते हैं ये? अच्छा मनीषा जी, जिस तरह से राजपूत लोग कह रहे हैं कि हम साथ में हैं ब्रजभूषण जी के, असल में यही तो हो रहा है इस देश में कि जातियों में बांट दो, सबको बिरादरियों में कर बांट के अलग कर दो। क्या ये बेटियां उन जाटों की है? जाटों की क्या ये जो ऐसा बहन बेटी सबकी साझी होती है भाई, बहन बेटियां कभी जातियों में न बटती, कि ठाकुरों की अलग और जट्टों की अलग और पंडितों की अलग, ऐसा ना होता। बेटी बेटी होती है और ये बेटी पूरे देश की है, पूरे देश के लिए मेडल लाई थी, पूरे देश का नाम रोशन किया था इन्होंने। इसलिए ये बकवास तो बिल्कुल ना करें। वो ठाकुर भी उन्हें डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जो ठाकुर उसके उसमें बोल रहे हैं पक्ष में, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए अपनी बहू बेटियों के उस पर। जब उनकी अपनी बहू बेटियों के साथ ऐसा होगा तो तब भी वो ऐसे ही बोल लेंगे क्या खड़े होंगे। तो मोदी जी सम्मान किया था विनेश फोगाट का, कहा हमारी बेटी है, तो अब क्या हो गया? अब मोदी जी एक बार आकर क्यों ना पूछते कि विनेश बेटी मुझे बता अपनी तकलीफ क्या है, तेरी तकलीफ? एक बार जंतर मंतर पे आना सकते हैं, यहीं रह रहे हैं सब, थोड़ी सी 4 कदम की दूरी पे है सबके। कहा जा रहा है कि पहलवानों को विपक्ष ने भटका दिया है। अरे तो विपक्ष से मत भटकने दो ना। क्यों तुम विपक्ष को नौबती क्यों आने देते हो विपक्ष को यहाँ आने की? अरे आओ और इन बच्चों से इनका दर्द पूछो और इनका निवारण करो, इनके दर्द का। इसे सलाखों के पीछे डाल लो, ये बच्चे तो अपने घर चले जाएंगे, तो अपनी तैयारी में लग जाएंगे। फिर क्यों बेकार में इनका कैरियर बर्बाद होने लग रहा है यहाँ बैठ के? ना तो इनकी तैयारी हो रही है, ये आंदोलन करने के लिए थे, ये तो अपना कुश्ती लड़ने के लिए थे। तो क्यों? सांसद जी ने खुद कहा कि हमारा बहुत सारा पैसा इन खिलाड़ियों के पीछे खर्च हुआ है, मैंने खुद किया है। उसके बाप का था वो पैसा देश का था, देश के बच्चों पर लग गया। उसके बाप का था वो पैसा, कहाँ से लाया था ब्रजभूषण पैसा? हमें ये जवाब दे दे, ब्रजभूषण उस पैसे को लाया कहाँ से था? क्यों?
खेती करता है, खेत में हल चलाता है, वो कहाँ से कमा रहा है पैसा? सारा नरेंद्र मोदी जी वो भी अपने आप को चौकीदार बताते हैं, तो ये पैसों को अपना मालिक कैसे बता रहे हैं? ये नहीं बोलना चाहिए। बेटी सबकी साजनी होती है, और जब बेटी कहते हैं ना, बेटी सुखी तो जन्म सुखी। जब देश की बेटी दुखी है तो ये देश सुखी कैसे हो सकता है? अरे प्रधानमंत्री कहते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो सिर्फ तकिया कलाम है या उस पर अमल भी किया जा रहा है? कोई भी यहाँ हंसी मजाक में, कोई नॉर्मल में कोई सड़क पे आके नहीं बैठता, उन्हें कोई ना कोई तो दिक्कत है जिसकी वजह से वो सड़क पे आपको आके प्रधानमंत्री और प्रशासन पे विश्वास हमें नहीं है? प्रधानमंत्री पे यकीन है, पर हमें जो उनके बीच में जिसका नाम आ रहा है उन लोगों पे यकीन नहीं है। हर तरह का बंदा हर चीज में होता है, गलत कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है, पर गलत ही होता है। अगर मैं भी गलत करती हूँ तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। उसी तरह बोल नहीं, एक दिन उनके सुनो, मैं उसके जवाब दे दूं उसके सवाल का, कि वो देते हैं ना नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है उनके मुंह से एक दिन सच्चाई निकल गई थी कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, और बेटियों को पटाने का काम हो रहा है। अरे जीभ फिसल जाती है। जबान ना फिसली थी, यही सच्चाई है इस देश की, ये सच्चाई है। जंतर मंतर पर देखना, मैं जब घुमा वो वाला भाषण सुना जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि नारी सम्मान होना चाहिए। जुमले, सारे जुमले, वो जुमलेबाजी करता है ये बंदा। पिछले जो है ना 2008 से 2014 से जब से आया जुमलेबाजी कर रहा है। और प्रधानमंत्री हमारे देश के वरिष्ठ नेता हैं। बेटी की लड़ाई में 13 महीने लग गए थे, अब बेटी की लड़ाई में कितना समय लगेगा? फिर भी जो काले कानून लाए थे वही तो वापस कर पाए। समय तो आज ही खत्म हो जाएगा, इनको इंसाफ मिल जाए, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इस तरह से इंसाफ दिलवाओगे फिर? ये तो इंसाफ तो यही देंगे। इंसाफ तो मिलके रहेगा, वही काम करेगा। ये जो 13 जब महीने सरकार गूंगी बहरी हो जाती है तो जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। अगर जांच में वो दोषी ना पाए गए तो क्या होगा? हाँ, तो बिल्कुल बेइज्जत बरी कर दो उसे। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि अगर वो जो है उसका नार्को टेस्ट करा लो? बार बार बच्चियां बोल तो रही हैं, पहलवान बार बार बोल रहे हैं हमारा भी नार्को टेस्ट करा लो, उसका भी करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ब्रजभूषण तो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ और मुझ पे आक्षेप लगाया जा रहा है। बता कौन से आज तक चोर ने ये कहा है कि मैं चोर हूँ? वो सारी दुनिया को चोर बता देकर अपने आप को शरीफ बताएगा। आज तक कौन सा ऐसा चोर है या डकैत है या जो है इस तरह का वो है, इस तरह का दुराचारी? अगर ब्रजभूषण निर्दोष है जांच करवाने से क्यों कतरा रहा है? जनता ने उसको सर तो चुना है, जनता ने ना चुना, किसने चुना? जनता के डर में। इतना बड़ा बाहुबली है कि दाऊद के गुर्गों तक के नाम जो है साथ इसका नाम जुड़ चुका है इतने साल पहले। अच्छा, उनको शरण देने का, उन्हें पनाह देने का आरोप है इस पे। इतना बड़ा जो है वो है ये बाहुबली, खुद अपने मुंह से बोलता है। और आज इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, इसकी बातचीत से पता चलता है। वोट डर से देती है इनका। पैसा कुछ पे पैसा फेंकता है, कुछ में जाति बिरादरियों में बांट के, कुछ को डरा के धमका के। देख लो कितनी सारी जमीन ने इसने वहाँ लोगों की वो कर रखी है। अरे जहाँ भाजपा हार जाती है वहाँ नहीं बोलते आप। यही तो, हमें भाजपा और कांग्रेस से मतलब ना है, ना हमें किसी पार्टी से मतलब। हम कोई राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले लोग ना है। हम एक आम इंसान है, आम इंसान की तरह ही बात करते हैं। थैंक यू। और हमें ये पता है कि ये बच्चे जो है ये पहलवान सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई इनकी आंखों में दिखाई देती है। यही तो कहा जा रहा है, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं आंदोलन के पीछे। तो राजनीति करने मत दो ना, खत्म कर दो राजनीति को। इनसे इनका तकलीफ पूछो और उसे सलाखों के पीछे भेजो। जब सुप्रीम कोर्ट में क्या जज पागल है क्या? सुप्रीम कोर्ट का भी मान सम्मान नहीं रखेगी क्या बीजेपी इस बार? कि सुप्रीम कोर्ट के उससे आदेश से इसकी 2 FIR हुई है, तो अब तो कम से कम इसे जेल भेजो।